हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के लिए आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी बुक के हमने आपके लिए टॉप 75 प्लस बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये 75 प्लस क्वेश्चन पढ़ के जाते तो 100% गारंटी इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बुक मतलब पूरे ही बायोलॉजी का इसमें ही समापन हो जाएगा। सिर्फ अगर आप ये पढ़ लेते लॉन्ग शॉर्ट सब इसी में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका लघु बीजाणुधानी की संरचना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आपसे पूछा जाता है और हमने जिसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा वो तो हर बार यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते। तो जिसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है आपको वो क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है और इसे ये हर एक सेट में पूछा ही जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं। परागकोश की संरचना, या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि लघु बीजाणुधानी की संरचना या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि परागकोश की संरचना। ठीक है, उसके बाद है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद है परागकण की संरचना। ये भी इम्पोर्टेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए ये सारे ही इम्पोर्टेंट, जिसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे ही जाते हैं और ये एक सेट में नहीं, लगातार कभी कभी 2 या 3 सेट में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जिसके आगे एम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है वो रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 100% चांसेस वाले। उसके बाद है गुरु बीजाणुधानी बीजांड की संरचना, जिसे या तो ऐसे पूछ लिया जाए कि बीजांड की संरचना लिखिए और सचित्र वर्णन चित्र भी दे दे उसके, या तो फिर आपसे ऐसे पूछ लिया कि गुरु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो इसे ही बीजांड की संरचना भी कहते हैं। उसके बाद भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भ्रूणपोष अगर ये 2 या 3 नंबर में आता है, वैसे अगर ये पूछेगा लॉन्ग में तो आपसे भ्रूणपोष किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बाद इसके प्रकार। तो अगर प्रकार पूछेगा तो लॉन्ग में आएगा। उसके बाद आसंग जनन टिप्पणी, ये बहुत ही पूछी जाती है। आसंग जनन है, अनिषेक फलन है, दोहरा निषेचन, इस पे टिप्पणियां पूछी जाती है और हमने आसंग जनन अनिषेक फलन बहुभ्रूणता ये सब की टिप्पणी हमने करवा दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी बायो की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना दी है और एक हमने 1 शॉर्ट वीडियो अभी डाल दी है जिसमें आपके सारे ही अंतर वाले क्वेश्चन है। पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हमने उसमें करवा दिए। अगर आपने वो भी अंतर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए और एक बार अगर सुन लेते तो पूरी प्लेलिस्ट आपको याद हो जाएगी। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने करवाए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 बहुभ्रूणता। 10 है आपका परागकण। परागकण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे पूछेगा कि परागकण क्या होता है या किसे कहते हैं तो ये सिर्फ 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। अगर आपसे ये लॉन्ग, फिलहाल ये लॉन्ग में पूछा ही नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे ही पूछेगा कि परागण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद द्विबीजी पत्री भ्रूण का विकास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शुक्राणु जनन की 13 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी ही जाती है, 100% गारंटेड क्वेश्चन। उसके बाद है अंडाणु जनन की प्रक्रिया। इन दोनों में से क्वेश्चन आपके हर एक सेट में पूछा ही जाए, या तो आपसे ये वाला पूछ लिएगा या तो ये वाला, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मासिक चक्र अतर्व चक्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 निषेचन। निषेचन भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है अपरा क्या है, जिस अपरा के कार्य, ये हमने करवा दिया है आपको, ये भी क्वेश्चन अपरा वाला। तो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। अपरा को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, या प्लेसेंटा के कार, ये इंग्लिश का वर्ड है बट हिंदी में भी इसको लिख देते हैं। बाई चांस अगर आपको प्लेसेंटा क्या है पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा अपरा को ही बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे 3 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो बायोलॉजी है उसमें आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वही ज़्यादा होंगे।
ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। या तो आपसे मादा जनन तंत्र पूछा जाएगा या तो आपसे नर जनन तंत्र पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। इस पे आपसे ऐसे, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा बट ऐसे पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखिए या जनसंख्या विस्फोट, ये दोनों ही एक होते हैं। ठीक है, तो आपसे निबंध पूछेगा तो अपनी भाषा में इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आपको इस पर पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, 3-3 नंबर वाले की क्वेश्चन की हम अलग वीडियो बना देंगे, और जो 5 नंबर वाले लॉन्ग है उनकी अलग बना देंगे, और जो शॉर्ट होते हैं 1-1 या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन उसकी वीडियो अलग बना देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, हम आपके लिए वीडियो भी लेके आएंगे 1 शॉट वाली। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, टिप्पणी में पूछा जाता है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है 22 क्वेश्चन नंबर, एमटीपी जिसे बोलते हैं एमटीपी, हिंदी में इसका क्या होता है, सग भर्ता का चिकित्सीय समापन। एमटीपी जिसे में बोलते हैं इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, एमटीपी पर टिप्पणी पूछी ही जाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार 2024 के पेपर में जो हमने आपको इस चैनल पे हमने अपलोड किया है, 2024 का यूपी बोर्ड का पूछा गया पेपर, उसमें एमटीपी भी पूछा गया है। ठीक है, एमटीपी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत से क्वेश्चन आपके जो हमने पेपर डाला है उसमें आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं। एक हमने यूपीएमएसपी वाला आपको पेपर डाला, एक आपको 2024 वाला पढ़ना है। उन दोनों पेपर को सॉल्व करना ही करना। एक आपको जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर अभी हमने कुछ दिनों पहले डाला है, तो उन दोनों पेपर को आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना और उनसे क्वेश्चन मिलाना है। ठीक है, ये देखिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं में से आपको इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, उलवेदन वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं एम्यूनियो सेटिटस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 24, स्वापात्र निषेचन। स्वापात्र निषेचन जिसे बोलते हैं आईवीएफ तकनीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईवीएफ तकनीक पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27, ये तो तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। या तो आपसे अपूर्ण प्रभाविता पूछ लेगा या सह प्रभाविता पूछ लेगा या बहु प्रभाविता, इन तीनों पे ही टिप्पणी पूछी जाती है। किसी ना किसी पेपर में आपको ये तीनों में से कोई ना कोई एक मिल ही जाएगी। तो 100% ये क्वेश्चन गारंटेड क्वेश्चन, इसलिए हमने इसके आगे लिखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन तीनों पे से किसी ना किसी की एक पर टिप्पणी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। 7 सेट होते, सातों सेट में इन तीनों में से कोई ना कोई आपको एक टिप्पणी जरूर मिल जाएगी। तो इन तीनों को भी आपको तैयार करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेंडल के नियम 3 होते हैं, तो तीनों में से कोई आपसे एक पूछ लिया जाएगा, उसका पूरा आपको डायग्राम बनाना है। जैसे प्रथम नियम पूछा तो आपको पूरा मेंडल का प्रथम नियम, ज्यादातर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो तृतीय नियम। ठीक है, स्वतंत्र अवयवन का नियम वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पृथक्करण का नियम भी इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। और दूसरा है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। उसके बाद है 31 क्वेश्चन, लिंग सहलंग वंशागति या लिंग सहलंग लक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको वाले क्वेश्चन ये भी हमने क्वेश्चन करा दिया है, आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, जिसमें आपके एक्स लिंग सहलंग लक्षण, वाई लिंग सहलंग लक्षण और एक्स वाई लिंग सहलंग लक्षण, उन तीनों के बारे में हमने पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आपसे ऐसे टिप्पणी पूछ लिया कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, वैसे ये लॉन्ग में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार वाले जो आपको डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ये सब क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार वाले। ठीक है, उसके बाद है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुलेखन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता कभी कभी, फिलहाल इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक कूट तथा इनकी विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनुवंशिक कूट तथा इनकी विशेषताएं 5 नंबर में पूछा जाता है। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमने जो यूपीएमएसपी पर
वो डाला था आपका जो पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया, उसमें डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन किया गया था। उसमें खाली आपको 2 नंबर में सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए कहा था और एक आपका क्वेश्चन डीएनए का 2 क्वेश्चन बने थे डीएनए वाटसन। एक में आपको डायग्राम बनाना था 2 नंबर का, दूसरे में आपको इसका आंसर लिखना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग परिकल्पना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है 39, जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग। ये भी न्यू सारे क्वेश्चन आए, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही है। उसके बाद है क्वेश्चन 40, अवशोषी अंग तथा अवशोषी अंग का उल्लेख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैमार्क वर्ग तथा डार्विन वार्ग, हीगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, आधुनिक मानव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के कारक, लक्षण और बचाव के उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो लोग प्रैक्टिकल बायो के प्रैक्टिकल के लिए परेशान है कि हम बायो में क्या बनाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि प्रैक्टिकल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो उस पर भी मैं आपके लिए अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक लेके आएंगे। उसके बाद 45, टीकाकरण, प्रतिजैविक और ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिजैविक औषधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है। आपको ये 75 क्वेश्चन सारे ही पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे ही क्वेश्चन। ये 75 क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप ये 75 क्वेश्चन, और जो हमने यूपीएमएसपी पेपर डाला एक वो, और एक आपको 2024 का जो हमने पेपर डाला, इन तीनों चीज़ों का अगर आप तैयार कर लेते 100% गारंटी 95+ क्रॉस करेंगे आप बायोलॉजी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, कैंसर के रोग के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। बायोगैस संयंत्र, ये आप प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं। बाहित मल उपचार, ठीक है, बाहित मल उपचार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाहित मल उपचार। उसके बाद है जैव उर्वरक तथा इसका महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक तथा इसका महत्व। उसके बाद पुनर्गेज डीएनए तकनीक, प्रतिबंधन एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, आणविक कैंची भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम को बोलते हैं आणविक कैंची। जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, और जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज, ठीक है। ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में यूपीएमएससी वेबसाइट पे पूछा था कि तोड़ने का कौन कौन करता है, प्रतिबंधन एंजाइम। पीसीआर पर टिप्पणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीआर पर टिप्पणी 100% गारंटी है आपके यूपी बोर्ड में ये पूछा ही जाएगा। उसके बाद है 56, बायो रिएक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारजीनी जंतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। समष्टि तथा इसके विभिन्न गुण या लक्षण, समष्टि भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आपकी ये 3 डेफिनेशन हो जाती, परिभाषा, जिस पर आपको टिप्पणी मिलती ही मिलती है। ये भी सहपकारिता, सहभोज्यता, परजीविता, ये मोस्ट तीनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी यूपी बोर्ड एग्जाम के जो आपके सेट बनेंगे उसमें किसी ना किसी सेट में आपको एक तो जरूर ही मिलेगी, या तो आपको सहपकारिता मिलेगी, या सहभोज्यता, या परजीविता। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता ये तीनों थे, वैसे ही ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 63 क्वेश्चन नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र तथा इसके घटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 66, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। फिर उसके बाद 67 है, ये 3 क्वेश्चन एक ही में हमने कंबाइन करके लिख दिए चार, जिस पर टिप्पणी जरूर पूछिए, एक उत्पादक या उपभोक्ता या अपघटक या मांसाहारी, इन चारों में से कोई ना कोई आपको टिप्पणी मिल जाएगी। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंबाइन करके हमने एक ही में लिख दी, क्योंकि ये एक ही उसके क्वेश्चन है। उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी, ये चारों ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। तप्त स्थल, जिसे इंग्लिश में बोलते क्या है, हॉट स्पॉट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तप्त स्थल पूछा ही जाता है। उसके बाद रेड डेटा बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही बुक हमने बड़ी ही रिसर्च के साथ आपके लिए लेके हैं,
तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना। और 75 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं 100% गारंटी के साथ कहते हैं आप 90+ तो आप क्रॉस कर ही जाएंगे। अगर आप जो हम आपसे कह रहे हैं अगर आप वो बात मानते हैं तो 100% आप 90 क्रॉस कर देंगे। पहले आपको ये 75+ क्वेश्चन ये पढ़ना ही पढ़ना है, तैयार कर लेना है। जितने भी अभी तक बायो कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप ये 75+ क्वेश्चन तैयार कर लेते और जो 2024 का हमने मॉडल पेपर इस चैनल पर डाला वो तैयार कर लेते हैं, और एक बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया अभी मॉडल हमने डाला था, ये 3 चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं 90+ क्रॉस कर लेंगे आराम से। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी वो 90+ क्रॉस कर लेंगे, इस बात की गारंटी देते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, वन्य जीव का संरक्षण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्य जीव का संरक्षण। उसके बाद है संकटग्रस्त प्रजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजाति पूछा ही जाता है। उसके बाद है बायोस्फीयर, जिसे बोलते हैं जैव मंडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हो उसको तो आपको रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्य तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, स्वास्थ्य तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैव विविधता तथा इसका संरक्षण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और जैव विविधता के क्षति के कारण, ये 2024 में पूछा गया था कि जैव विविधता के क्षति के इन्हीं 2 कारण का उल्लेख कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता के क्षति के कारण। तो ये थे आपके 75+ क्वेश्चन जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको पहले तो नोट कर लेना है, जितने भी ये क्वेश्चन है एक बार फिर से वीडियो को देख के, और ये सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, नोट करते रहना। और फिर जो आपको और स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना है, जैसे आपने एक पढ़ लिया तो एक को टिक कर दिया, दूसरा पढ़ लिया दूसरा, ऐसे आपको एक घंटे में अगर आप 10 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो तो आराम से आप एक ही दिन में निपटा सकते हैं। तो एक दिन में नहीं, आराम भी अगर आप रोज 10 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तब भी आपके 7 दिन में ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पूरी 1 वीक में आप ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो 1 हफ्ते में आप बायोलॉजी खत्म कर देंगे अगर आप ये क्वेश्चन सारे ही तैयार कर लेते हैं। 1 वीक में आपके ये 75 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो 2 मॉडल पेपर हमने दिए फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा पेपर इसी में से मिलेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही पूछे गए और इसमें हमने सारे ही पूरी बुक के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें हमने आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उस पर वीडियो लेके आएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।